हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 24/3/2025। रात के तकरीबन 1:15 बज रहे हैं जिस समय हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। बेसिकली लेट नाइट स्टडीज़ हम लोग कर रहे थे और उसके बाद बीच में थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करने लगे तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ शेयर करने का मौका मिला और वही चीज़ हम आज के इस सेशन में आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, स्पेशली उन लोगों को जो मार्केट के अंदर रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं और मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं हमारे चैनल पर और इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर हैं तो चैनल छोड़ दीजिए, आपके लिए कुछ नहीं है। पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं तो रुके रहिएगा, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपको याद होगा फ्रेंड्स, हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं इस समय जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक साथ एनालाइज करते हैं और उस सेक्टर से रिलेटेड कुछ अच्छी कंपनियां आपके साथ में चार्ट्स के ऊपर जो बढ़िया स्टॉक्स हैं वो आपके साथ में उनका चार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोगों ने जो कुछ अच्छे वीडियोस दिए हैं उनमें आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो है, दूसरा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तीसरा मेटल सेक्टर से रिलेटेड। और ऐसा इस वजह से हो रहा है बिकॉज हम एक सेक्टर के बाद में आप ही से सजेशंस पूछ रहे हैं और आप सजेशंस दे रहे हैं और उन्हीं सजेशंस के आधार पे हम लोग नया वीडियो एक लेके आ रहे हैं। इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि जो पिछले कुछ टाइम से मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही थी वो जब सेक्टर स्पेसिफिक स्टडीज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सेक्टर्स जब हम स्टडी कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर टर्न अराउंड के संकेत मिल रहे हैं। और इसी वजह से हम आपसे कहते हैं कि जो सेक्टर स्टडी है, सेक्टरल स्टडी है, ये हम लोग को रेगुलर करते रहनी चाहिए बिकॉज इससे मार्केट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग को थोड़ा सा पहले पता चल जाते हैं। और आज के सेशन में हम लोग इसी सीरीज़ का जो चौथा वीडियो है वो लेके आ रहे हैं। एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में और एक पर्टिकुलर ये जो ये पिक्चर है ये आपको सिखानी है ताकि मकसद हमारा ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप से सीख जाएं उतना ज़्यादा आपको हमारे ऊपर डिपेंडेंसी कम करने में आसानी होगी। ठीक है, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये एक पर्टिकुलर चार्ट फ्रेम डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जिनको चार्ट स्टडी करने में दिक्कत होती है कि उनको चार्ट्स कैसे पढ़ने हैं। और उसके बाद लास्ट में फिर जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड टोटल 9 शेयर हैं उनके चार्ट्स आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, रिलैक्स बैठिए और अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हैं। कभी भी आपको अगर कोई सेक्टर स्टडी करनी है तो उससे पहले आपको निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट जो है उसको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अब ब्रॉडर मार्केट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, क्लियर है, ये लोअर लोज लोअर हाई। पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस लोअर लोज लोअर हाई में एक चेंज हुआ है, इसके अंदर एक बाउंस बैक आया है और इस बाउंस बैक में एक दो तीन बहुत पिक्यूलियर चीज़ें हैं। एक, इस बाउंस बैक ने एक मेजर रेसिस्टेंस जोन जो कि 22,300 का है उसको ब्रेक किया। दूसरा, 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। तीसरा, जिस चैनल के अंदर ये अभी तक पैटर्न चल रहा था इसने इस चैनल के अपर बैंड को ब्रेक किया और अब ये रेसिस्टेंस ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन को जो कि 23,600 का है इसको ब्रेक कर देता है तो निफ्टी के अंदर एक कंप्लीट टर्न अराउंड के संकेत हम लोग को देखने को मिलने लगेंगे और ये अर्ली सिग्नल्स हैं जो निफ्टी में देखने को मिलते हैं। अब इस सब के साथ में निफ्टी में और अर्ली सिग्नल कहां कहां मिले, कुछ सेक्टर्स के अंदर जैसे कि डिफेंस सेक्टर और मेटल सेक्टर के अंदर मिल रहे हैं अर्ली सिग्नल्स। और इन सब के साथ निफ्टी एनर्जी, जरा इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखिएगा क्यों हम ये पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न लेके आए हैं। ठीक है ना, इसकी वजह है वॉल्यूम। अब ध्यान से देखिए, निफ्टी एनर्जी का जो चार्ट है इसमें 44,900 से गिरावट शुरू हुई, ऊपरी स्तरों से कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था। अगर आप इसके अंदर एक चैनल फॉर्म करेंगे तो चलिए चैनल फॉर्म करते हैं हम लोग फ्री लाइन के साथ में। ठीक है ना, एक आप चैनल फॉर्म करिए, ये पर्टिकुलर चैनल की अपर लाइन है और ये है चैनल की लोअर लाइन। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है निफ्टी एनर्जी का चार्ट कि इस चैनल के पार निकल रहा है, जो इसका अपर बैंड है उससे पार निकल रहा है, देन 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है और इसमें अगर आप एक मेजर रेसिस्टेंस जोन देखिए तो वो पड़ेगा करीब करीब यहाँ पर 33,600। और निफ्टी एनर्जी का जो ये पैटर्न है ये आपको धीरे धीरे बुलिश होता हुआ दिखेगा। अब इन सब के साथ में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है और वो है इसका वॉल्यूम। यहाँ देखिए, जो ये रीसेंट वॉल्यूम अभी यहाँ पर आया है, इस रीसेंट वॉल्यूम ने अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दिया है। क्यों? ये वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करिए तो इसके पिछले तकरीबन 1.5-2 साल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, और इसको आप जब एनर्जी के बारे में धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। अब ये वॉल्यूम बेसिकली क्या संकेत देता है, ये वॉल्यूम एक एक्यूमुलेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि गिरावट में
वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं और अब ओवरऑल जो निफ्टी एनर्जी है, जो ये पर्टिकुलर इंडाइसेस है, इसके अंदर रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ओवरऑल चार्ट्स पर रिवर्सल के संकेत मिले किसी एक इंडाइसेस पर, तब फिर उसके बाद आपको उसके जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उनमें जाना चाहिए। अब निफ्टी एनर्जी में अगर आप जाएंगे तो टोटल 40 स्टॉक्स हैं। क्या 40 के 40 स्टॉक के चार्ट्स स्ट्रांग हैं? आंसर है नहीं। हम लोगों ने उसमें से 9 चार्ट्स ऐसे निकाले हैं जो चार्ट स्ट्रांग है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ में बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन शेयर करेंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये जो पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट्स हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। अब इससे पहले कि हम लोग स्टॉक के चार्ट्स की तरफ जाएं, आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करनी ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं या आप ये ढूंढना चाहते हैं कि किसी स्टॉक में बाय पॉइंट कहाँ होता है, सेल पॉइंट कहाँ होता है, तो आपको ये स्टेज फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। किसी भी स्टॉक का चार्ट इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है, पहली है स्टेज 1, ये आपको बिल्कुल प्लेन साइट मिलेगी। ठीक, ये है एक्यूमुलेशन फेज। अगर आप बहुत लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टेज 1 के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, इन सब के लिए, इतने टाइम के लिए। दूसरी होती है स्टेज 1 कि जब स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में धीरे धीरे चलता रहता है और फिर ब्रेकआउट देता है और ऊपर चलना शुरू करता है, तो जो ये अप ट्रेंड होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेज 2। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि या तो आप स्टेज 1 में परचेस करें या जब स्टेज 1 से ब्रेकआउट होता है तब आप उस समय स्टेज 2 में परचेस करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टॉक को स्टेज 2 के अलावा स्टेज 4 में परचेस करने की गलती मत करिएगा। ठीक है, कभी भी गिरते स्टॉक को बाई नहीं करना है। तो जब स्टॉक स्टेज 2 के अंदर हो, जो भी स्टॉक आपको स्टेज 2 के अंदर दिखाई दे, ये सबसे बढ़िया टाइम होता है स्टॉक को बाई करने का। ठीक, देन स्टॉक चलता जाता है या इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। इस अप ट्रेंड के बाद में एक ऊपरी स्तर ऐसा आता है कि जहां पर जाकर स्टॉक रुक जाता है। अब क्या आपको इसका कोई एग्जाम्पल देखना है? यहां देखिए, ये निफ्टी एनर्जी का चार्ट है। ये स्टेज 1 है, देन ये स्टेज 2 है, और जब ये ऊपरी स्तरों पर आ जाता है जहां से ये कहीं नहीं जा रहा है, ये है स्टेज 3। देखिए, क्लियर हो गया? ये स्टेज 3। अब स्टेज 3 में बेसिकली क्या होता है? स्टेज 3 में वो लोग जिन्होंने स्टेज 1 या स्टेज 2 में बाई किया था, अब वो यहां पर सेल करना शुरू करते हैं। ठीक, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज 3 में होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहां से स्टॉक और ऊपर चला जाए। देन स्टेज 3 के बाद आती है स्टेज 4, या जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये कंसोलिडेशन जोन है। देन आता है स्टेज 4 जो है डाउन ट्रेंड। नाउ डाउन ट्रेंड जब स्टॉक का शुरू होता है, ये पर्टिकुलर ट्रेंड वो है या ये पर्टिकुलर जोन वो है जहां पर आपको स्टॉक के अंदर से प्रॉफिट बुक करना है। अब प्रॉफिट आप पार्शियल बुक कर सकते हैं, जैसे 100 शेयर हैं उसमें से 30 या 50 सेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा का पूरा स्टॉक बेचकर उससे निकल सकते हैं। फिर आपको वेट करना होता है कि स्टॉक पूरी तरह से गिर जाए, गिरने के बाद कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद में जब दोबारा से ब्रेकआउट, यानी कि स्टेज 1 आ गई, ये सेम यही स्टेज 1, और उसके बाद यहाँ से स्टेज 2। तो ये एक फिगर को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और जब कभी भी आप चार्ट को स्टडी करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए अब शुरू करें। ओके, बीपीसीएल। नाउ ध्यान से देखिए क्या हुआ था। ये थी स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 के बाद स्टेज 4। अब देखिए क्या हो रहा है। स्टेज 4 में बीपीसीएल में गिरावट के बाद निचले स्तरों पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। दिख रहा है ये टेक्निकल एनालिसिस का राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद क्या हो रहा है? 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है बीपीसीएल। साथ ही साथ नया वॉल्यूम भी आ रहा है इसमें, और ये नया वॉल्यूम स्टॉक को 200 डेज मूविंग एवरेज के पार ले जा रहा है। स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, और एक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? 294 के पार, बिकॉज ये एक मेजर रेसिस्टेंस होगा। दूसरा, कैस्ट्रॉल इंडिया, आपको पता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि यूएस गल्फ कंट्रीज़ की अरामको, ठीक है ना, सऊदी अरब की अरामको, वो खरीदना चाहती है कैस्ट्रॉल के अंदर स्टेक। और इस खबर के बाद में आप देखिए क्या हो रहा है कि ऊपरी स्तरों से कैस्ट्रॉल जो गिर रहा था, वो गिरने के बाद कंसोलिडेट करता है स्टेज 1, और स्टेज 1 के बाद ब्रेकआउट देता है स्टेज 2 का, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। और ये क्या है? ये बेसिकली कंफर्मेशन है। ब्रेकआउट के बाद एक बार पुल बैक आता है, स्टॉक नीचे आता है, कंफर्मेशन देता है, मेजर सपोर्ट जोन वहां सपोर्ट लेगा और उसके बाद फिर चलना शुरू करेगा। देखिए कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न है कैस्ट्रॉल का। देन कम सीजी पावर, ऊपरी स्तरों से गिरावट। ये कौन सा था? ये था स्टेज 3। स्टेज 3 के बाद स्टेज 4, 4 के बाद स्टेज 1, और स्टेज 1 के बाद अब सेकंड शुरू हो रहा है स्टेज 2, जहां पर एक रेसिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हो रहा है। ये रहा, ये रेसिस्टेंस जोन, इसका ब्रेकआउट 200 डेज और 50 डेज दोनों का ही, प्लस इसको ये भी कह सकते हैं आप कि ये राउंडिंग बॉटम है, और ये राउंडिंग बॉटम सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। ये दिख रहा है आपको वॉल्यूम। ठीक, देन कम्स कोल इंडिया, इसी सेक्टर के अंदर
कंसोलिडेशन जोन गिरावट है, ये गिरावट स्टेज 4 की है। स्टेज 4 के बाद आता है स्टेज 1। स्टेज 1 के बाद 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, और 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। देन कम्स आइनॉक्स विंड। अब आइनॉक्स विंड का चार्ट बड़ा स्पेसिफिक है। क्यों? अपट्रेंड था, अपट्रेंड के बाद गिरावट हुई कहाँ से? 257 से। 257 के बाद एक कंसोलिडेशन जोन तकरीबन 200 रुपये के आसपास में। इस 200 रुपये के आसपास में जो कंसोलिडेशन जोन हो रहा है, इसमें एक डारवास बॉक्स जैसी स्थिति बन रही है जहाँ पर स्टेज अपने ऊपरी स्तरों पर रुक रहा है। ये बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है, यहाँ दिख रहा है नया वॉल्यूम। और जैसे ही एक बार ब्रेक करता है 174 को, उसके बाद ये यहाँ से रॉकेट होगा। तो 174 या 178 कहिए जो लेवल है पर्टिकुलर, ये है स्टेज 1। स्टेज 1 के बाद ये आ जाएगा स्टेज 2। ठीक, देन कम्स JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में भी सेम वही चीज़, और इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो ये काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ब्रेकआउट आ रहा है नेकलाइन का, जो कि है 502। 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों को ब्रेक करने की तैयारी है, और ये ब्रेक सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है। देखिए पिक्यूलियर चीज़ है कि चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। देन कम्स NHPC, सेम वही चीज़ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। गिरावट हो रही थी बढ़िया ऊपरी स्तरों से 118 से, गिरावट के बाद थमता है 70-80 के आसपास में। कंसोलिडेशन और राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, और ये ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए क्या हो रहा है निफ्टी एनर्जी के अंदर, जो मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर, जैसे चार्ट पैटर्न ये था डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड अब खत्म हो रहा है, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। देन NLC इंडिया, सेम वही चीज़, डाउन ट्रेंड था स्टेज 4 के बाद स्टेज 1, और स्टेज 1 में भी देखिए आप वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया आ रहा है, और उसके बाद ये क्लियर ब्रेकआउट है। मतलब अगर आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स आप ढूंढ रहे हो तो आपके सामने NLC इंडिया है, क्लियर ब्रेकआउट बढ़िया। और लास्ट है टोरेंट पावर, सेम वही चीज़ है, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद स्टेज 1 आया, स्टेज 1 के बाद 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है, और ब्रेकआउट आया। अब एक बात समझिए, 9 स्टॉक्स हमने आपके साथ में डिस्कस किए 40 में से, जिनके अंदर चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है। क्या इसका मतलब ये है कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इमीडिएटली खरीदारी करनी चाहिए? हमारी तरफ से इस पर कोई भी कमेंट नहीं है। क्यों? हमारा मकसद है आपके साथ में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो नॉलेज वाला पार्ट है वो आपके साथ शेयर करना। ठीक है, आप अगर इसके बारे में और सीखना चाहते हो, और आप एक चीज़ देखो कि जो इतनी देर का हमने डिस्कशन आपके साथ में किया, जो नॉलेज आपके साथ में शेयर किया, इसमें कोई जार्गन नहीं है, कोई भी ऐसा कठिन शब्द नहीं है कि जो आपकी समझ में नहीं आए। ठीक है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या एक्यूमुलेशन चैनल जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, शब्द वो इस्तेमाल किए हैं जो हम रोज़मर्रा की भाषा में बोलते हैं, जो समझने में आसान होते हैं। और नॉलेज इतना ही आसान होता है, नॉलेज बहुत कठिन नहीं होता है, बशर्ते आपके साथ में ऐसे लोग जुड़े हुए हों जो उसको इतनी आसानी में आपके साथ शेयर कर सकें। और यही हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि आपको कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। हमको अपनी स्टडी में जो बढ़िया चीज़ें लगती हैं, जो लगता है कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप इन चीज़ों को और सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके फंडामेंटल की ये सीरीज़ और टेक्निकल्स की ये सीरीज़ आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और इन सब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी ही चाहिए, और वो है शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियोज़ आपको कैसे बनाना है। इसका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप चाहें तो हम आपकी उसकी एक झलक आपको यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि शॉर्ट टर्म में जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको कैसे बनाना है, उनमें क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है। ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको, इसका डिटेल जो है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए। आप बनाइए ना बनाइए अलग बात है, पर आपको ये नॉलेज अपने पास में रखना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियोज़ बना रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या पोर्टफोलियो कैसे बनाने चाहिए। ओके, सो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में हम लोग शॉर्ट टर्म के जो मॉडल पोर्टफोलियोज़ होंगे, जो मंथली बेसिस पे बनाते हैं, वो इन्हीं जो ज्वाइन बटन के अंदर मेंबर्स ओनली वीडियोज़ होते हैं उनके अंदर डालते रहेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट के अंदर अब जो पहले का पेन या पहले का जो डर था, अब वो उतना डर नहीं बचा है। जो गिरावट है वो उतनी स्टीप नहीं होगी, बल्कि अब गिरावट या तो शैलो हो जाएगी या मार्केट थोड़ा सा टाइम करेक्शन लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गिरावट थी उसमें बहुत हद तक रुकावट आ गई है। ठीक है, और अब आपको धीरे धीरे चार्ट्स के अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिखने लगी है। ठीक, और इसीलिए इस समय हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो सेक्टर के चार्ट्स हैं, ठीक है ना, स्टॉक के जो निफ्टी के अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट हैं, इनको हमको रेगुलर स्टडी करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सेक्टर से हम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि रिकवरी कहाँ हो रही है। जैसे आप मेटल के अंदर देखिए, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन और ब्रेकआउट, तो मेटल के अंदर रिकवरी है। लेकिन अगर आप आईटी को देखेंगे तो क्या है, क्या आईटी में रिकवरी है? नहीं, आईटी के अंदर गिरावट हो रही है। सामने दिख रहा है ना आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। तो आईटी के अंदर आपको गिरावट यहाँ सामने दिखाई दे रही है, और मेटल के अंदर आपको
रिकवरी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट्स हैं इनको आपको स्टडी करना चाहिए। ओके, सो ये था छोटा सा सेशन जहां हमको लगा कि आपके साथ में इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। बाकी जिन जिन सेक्टर्स के अंदर रिकवरी के संकेत देखने को मिलने लगेंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर कि फंडामेंटल्स खराब हों, ऐसी कंपनियों से आपको सावधान रहना है। और अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे स्टडी करें कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं, तो बहुत सिंपल सी एक सीरीज़ ये हमने डाल रखी है, इसको देखिए। नहीं तो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, इसको देखिएगा। आपको धीरे धीरे जो हल्के कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल आसान भाषा में वो आपको समझ में आने लगेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए। और अगर न्यू कमर हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ जब वीडियो खत्म होता है तो कौन सा वो सेक्टर है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, उसका नॉलेज हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे वो उसी सेक्टर पर लेके आएंगे, ठीक है ना। ओके, सो अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, वही हमारे लिए फीडबैक का काम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए। और चाहें तो ट्विटर पे हम लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस या फिर चार्ट्स होते हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।